crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime. वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th बायोलॉजी से चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर। बहुत समय से ह्यूमन बींग्स ऑर्गेनिजम्स को उनके यूजेस या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश करता चला आ रहा है, लेकिन सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को या हम कहें एनिमल्स को साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई करने की शुरुआत की थी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। एरिस्टोटल ने सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, which is then followed Democritus pattern of classification। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को उनके ब्लड के कलर के बेसिस पे सबसे पहले क्लासिफाई किया। उसने मुख्य रूप से एनिमल्स की दो कैटेगरी बताई, फर्स्ट एनेमा एंड सेकंड इनेमा। एरिस्टोटल ने बताया कि द एनिमल्स विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड are called as the anema, and the animals which are having red blood cells in their body are called as the enema। तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एनेमा और इनेमा में। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था उन्हें इनेमा कहा गया, और जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था या हम कहें कलरलेस ब्लड था उन्हें एनेमा कहा गया। एरिस्टोटल ने ग्रुप इनेमा को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट ओविपेरस एनिमल्स और सेकंड विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स इंक्लूड ऑल एग लेइंग वर्टिब्रेट्स। जो एग लेइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हें ओविपेरस में रखा गया, फॉर एग्जांपल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। While viviparous include the vertebrates where the young ones are born alive। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यंग वंस को पैदा करते हैं उन्हें विविपेरस कहा गया और इसमें मैमल्स को रखा गया। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं था। बाद में इसमें बहुत सारे लूप होल्स दिखाई दिए दूसरे साइंटिस्ट को, तो फिर एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई। तो फिर ये सोचा गया देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो आइए देखते हैं ये क्राइटेरिया क्या है जिनके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो ऑर्गेनिजम्स या हम कहें एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कि द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर परफॉर्म बाय अ सेल और अ टिश्यू और एन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो इस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स में चार टाइप का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, जिसमें पहला है, फर्स्ट है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में cells are arranged as loose cell aggregates and some division of labor is also found amongst the cell। For example, the members of poriferans और sponges, जहाँ पर सेल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बना रही है और ऑल द सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली और थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट होती है और ये सभी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन दे आर अनेबल टू फॉर्म ऑर्गन।
तो अब इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर परफॉर्म बाय टिश्यूज. फॉर एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स और द फाइलम सिलेंट्रेटा. नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आता है वो है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. जहाँ पर टिश्यूज जो है डिफरेंट टाइप्स के वो मिलकर किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो ऑर्गन है दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी ऑफ एनिमल. तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस एंड एस्केलमिन्थेस. और लास्ट द मोस्ट डेवलप्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट एडवांस्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कंसीडर किया जाता है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर परफॉर्म बाय ऑर्गन सिस्टम्स. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम एंड सो ऑन. So this type of organization is found in the members of Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordata. The next basis of classification is the symmetry of the body. तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज सिमेट्री. कि जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को डिवाइड कर सकें दो इक्वल हाफ में, व्हेन वी कट द ऑर्गेनिज्म और द बॉडी फ्रॉम एन इमेजिनरी एक्सिस. जब हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी इमेजिनरी एक्सिस से कट करें और हम उसके दो इक्वल हाफ ऑब्टेन कर सकें, या दो से अधिक एक जैसे भाग ऑब्टेन कर सकें, तो हम कहते हैं कि द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज सिमेट्रिकल. तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सिमेट्रिकल है. तो इस बेसिस पर देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज आर फाउंड, और एक है एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज एसिमेट्रिकल बॉडी? जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सके किसी भी एक्सिस पर. अब ये एक्सिस क्या है? फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स सेक्शन, फॉर एग्जांपल लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस और एनी वर्टिकल एक्सिस. तो जब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को किसी भी एक इमेजिनरी एक्सिस पर कट करने से उसकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल बॉडी या एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, but bilateral symmetry is also found in the larval condition in the members of phylum Porifera. The second symmetry is radial symmetry. जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके किसी भी एक्सिस पर कट करने पर. फॉर एग्जांपल अगर हम उसे लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पे कट करें तो उसके दो इक्वल हाफ मिलते हैं. जब हम उसे ट्रांसवर्स सेक्शन पर कट करें तो भी दो इक्वल हाफ मिलेंगे. अगर हम उसे डिवाइड करें वर्टिकल एक्सिस पर तो भी हम उसके दो भाग अगर इक्वली ऑब्टेन कर सकते हैं. तो सच काइंड ऑफ बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज द रेडियल सिमेट्री. इस प्रकार की सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री. इस प्रकार की सिमेट्री प्रेजेंट होती है इन फाइलम सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इन इकाइनोडर्म्स, बट इन एडल्ट स्टेज ओनली. Echinoderms represent a specific kind of radial symmetry which is called as the pentamerous radial symmetry. उनकी बॉडी की में जो सिमेट्री है वो एक स्पेशल टाइप की रेडियल सिमेट्री है जिसे हम कहते हैं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. उनके जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स या जो पार्ट्स होते हैं दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 5. तो इसलिए इस प्रकार की सिमेट्री को हम पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री कहते हैं. The last type of symmetry, that is bilateral symmetry.
विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिमेट्री। सबसे कॉमन टाइप की जो सिमेट्री हमको देखने को मिलती है वो होती है बायलैटरल सिमेट्री। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को किसी एक एक्सिस पर कट करें, एक से अधिक नहीं, या तो लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसफर्स या वर्टिकल, किसी एक एक्सिस पर कट करने पर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो अप्रॉक्सीमेटली आइडेंटिकल या इक्वल हाफ्स हमको मिलते हैं, तो such kind of symmetry is called as the bilateral symmetry. As you can see in the diagram, the first one represent the member of porifera, which shows a symmetrical body. In the second diagram you can see bilateral symmetry, जब ऑर्गेनिज्म को दो एक सेंटर एक्सिस पर लॉन्जिट्यूडनली कट किया जा रहा है और अप्रॉक्सीमेटली दो इक्वल हाफ ऑब्टेन हो रहे हैं, तो ये बायलैटरल सिमेट्री है। और थर्ड टाइप में सिमेट्री में आप देखेंगे फाइलम इकानोडर्मिटा से स्टारफिश, जिसके अंदर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्राइटेरिया हम देखते हैं, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर्स। अब ये जर्म लेयर्स क्या चीज़ होती हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस में उसके एम्ब्रियो में जो जर्म सेल्स है कितने लेयर्स में अरेंज होती है, इसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, पहला है डिप्लोब्लास्टिक और सेकंड है ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन? Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, ectoderm and an internal endoderm। जब किसी ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक्सटर्नल जर्म लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और इंटरनल जर्म लेयर को एंडोडर्म कहते हैं, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम, या इस प्रकार की बॉडी को हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर ऑफ मीजोग्लिया इज प्रेजेंटेड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। इस प्रकार का डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है, इस प्रकार के लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्पॉन्जेस मीन्स फाइलम पोरीफेरा एंड फाइलम सिलेंड्रेटा में। द नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब ऑर्गेनिजम्स में एम्ब्रियोनिक लेयर में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जर्म सेल्स तीन लेयर में अरेंज होती है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इनरमोस्ट एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में नया लेयर बनता है विच इज़ कॉल्ड एज द मीजोडर्म। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस या निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा एंड कॉर्डेटा, इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आप डायग्राम में देख सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल है फर्स्ट डायग्राम में, इनमें एक आउटर जो ब्लू कलर की लाइन है, सर्कल है, दैट इज एक्टोडर्म, और ग्रीन कलर का जो सर्कल दिखाई दे रहा है दैट इज एंडोडर्म। तो इन दोनों के बीच में एक नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट होता है विच एक्ट एज ए कुशन, और सेंटर में डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर केवल दो ही जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखें अगर, तो दैट इज द डायग्राम ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन थ्री लेयर्स। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सेल्स जो हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तीन लेयर में अरेंज है। सबसे आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मेसोडर्म, इंटरनल लेयर एंडोडर्म, और सेंटर कैविटी that is the cavity of digestive system. Now the next criteria for the classification of the members of kingdom Animalia is the presence of coelom or the body cavity. The next criteria है organisms के, animals के classification का, वो है उनमें coelom या body cavity का present होना या absent होना।
इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एसिलोमेट्स। अगर हम इस वर्ड को बाइफरकेट करें, डिसेक्ट करें, तो ये 3 शब्द से मिलकर बना है। ए मीन्स एब्सेंट, COEL सेल, सेल मीन्स कैविटी, और एट्स ATE8 और एटा मीन्स टू बियर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है दे आर कॉल्ड एज द एसिलोमेट्स। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और प्लेटिहेलमिंथेस। Then pseudocilomates. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as a scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called as the pseudocoelom, and the animal possessing them are called pseudocilomates. इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लिप में बात करेंगे। नेक्स्ट द लास्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज द सिलोमेट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक वेल डेवलप्ड सिलोम और बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म। तो इस प्रकार के एनिमल्स को सिलोमेट कहा जाता है। एक्चुअली जो हम लोगों की डेफिनेशन है, हम लोगों का जो क्राइटेरिया है ऑफ द सिलोम, वो ये है कि अगर बॉडी कैविटी लाइंड होगी, बनी हुई होगी मेसोडर्म से, तो ही हम उसे सिलोम कहेंगे। और अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और उनमें मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है तो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ सिलोम। तो हेंस इट इज़ कॉल्ड एज द pseudocilomet। जैसा कि इस डायग्राम में हम दे सकते हैं, फर्स्ट वन इज एसिलोमेट, second one is pseudocilomet, that is the round worm, the members of Nemateuhelminthes or nematodes. इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बट इट इज़ नॉट लाइन बाय द मेसोडर्म एंड इट इज़ स्कैटर्ड इन द पाउच फॉर्म ऑफ पाउचेस। बॉडी में एक डिसकंटिन्यूस पाउच के फॉर्म में बॉडी कैविटी स्कैटर्ड होती है, कंटिन्यूस कॉलम के फॉर्म में बॉडी कैविटी नहीं होती है। एंड द लास्ट वन इज द सिलोमेट इन विच ectoderm, mesoderm, endoderm, all 3 layers are present and body cavity is lined by the presence of mesoderm. The next criteria for the classification of animals is segmentation. जब किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों ही तरह से डिवाइडेड होती है, when the body of the animal it can be divided externally and internally into segments with a serial repetition of at least some organs. जब उनमें कुछ ऑर्गन्स का लगातार सीरियल रिपीटेशन होता है और बॉडी बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से डिवाइडेड होती है, देन सच काइंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज द मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। एंड दिस फिनोमिना ऑफ appearance of metamerically segmentation is called as the metamerism. The members of phylum Annelida shows true metameric segmentation. And if the body is externally divided into different parts but internally it is not divided, then it is called as the pseudo metameric segmentation. For example, flatworm or Tinea solium, it shows pseudo metameric segmentation. Now the next criteria for the classification of animal is the presence of a well developed notochord. तो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है एक वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Notochord जो होता है बहुत से एनिमल्स के अंदर मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के डॉर्सल साइड, जो हमारा बैक साइड होता है, जिसे हम बैकबोन कह सकते हैं, उस वाला साइड, इसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं। तो एक वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट होती है दे आर कॉल्ड एज द कॉर्डेट, और जिनमें एक वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड नहीं होती है दे आर कॉल्ड एज द नॉन कॉर्डेट्स। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ द लाइफ
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ में किसी भी स्टेज में, आइदर इट इज़ इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर उनमें एडल्ट स्टेज में या थ्रू आउट द लाइफ, अगर एक वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज द कॉर्डेट्स. एग्जाम्पल फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, दे आर कंसिडर्ड एज द कॉर्डेट्स. और इसके अलावा बाकी जितने भी फाइलम हैं, पोरीफेरा से लेकर इकानोडर्मिटा तक, दे आर कॉल्ड एज द नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि इनकी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती हैं. As you can see, animal kingdom briefly classified into two distinct subkingdoms, that is invertebrates and chordates or vertebrates. Now, the next criteria for the classification of kingdom Animalia or the members of kingdom Animalia is the presence of digestive system. There are two kinds of digestive systems are present in the members of kingdom Animalia. इन्हें कहा जाता है incomplete digestive system और complete digestive system. What is incomplete digestive system? Digestive system has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus. For example, in coelentrates and platyhelminthes. जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है फॉर द एंट्री ऑफ फूड मटेरियल और फॉर द इनलेट ऑफ फूड मटेरियल, लेकिन वहाँ पर बॉडी फूड के आउटलेट या वेस्ट के आउटलेट के लिए कोई एक सेपरेट अपर्चर प्रेजेंट नहीं है, तो इस प्रकार की बॉडी को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इस प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. वहीं if there are two separate openings are present for the inlet and outlet of food and waste material, then it is called as the complete digestive system. जब किसी ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, माउथ एंड एनस, तो इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है. और जब किसी ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिस माउथ और एनस इनमें एब्सेंट होता है, तो इसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. The complete digestive system present होता है from phylum Aschelminthes to phylum Chordata. As you can see in the diagram, in the first diagram, food and waste both enter or leave the body from a common opening, that is mouth. तो ये हुआ एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल. और अगर सेकंड डायग्राम हम देखें, तो यहाँ पर हमको बॉडी के एंटीरियर पार्ट पर सबसे आगे के हिस्से में माउथ दिखाई देगा और सबसे पीछे की तरफ एनस दिखाई देगा. तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की टू सेपरेट ओपनिंग से माउथ एंड एनस, तो इस प्रकार के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. द नेक्स्ट क्राइटेरिया for the classification of animal is the type of circulatory system. एनिमल में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये नेक्स्ट क्राइटेरिया है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल. तो मुख्य रूप से एनिमल्स में दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे टाइप को हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. What is open type of blood circulatory system या circulatory system? When blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. या हम कहें कि जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ब्लड फ्लो करता है आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, या हम कहें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, एंड ब्लड फ्लो इन द ओपन कैविटीज़ एंड स्पेसेस. इन ओपन कैविटीज़ और स्पेसेस को हम लेक्यूना या साइनसेस कहते हैं. तो इस प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम को, जहां ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है. जबकि इफ ब्लड फ्लोज इनसाइड अ क्लोज्ड वेसल लाइक स्ट्रक्चर लाइक आर्टरीज और वेंस, जब ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. As you can see, a brief classification of kingdom Animalia
they are classified into two categories, invertebrates and vertebrates, on the basis of the presence or absence of well-developed nerve cord and notochord. The organisms in which a well-developed notochord is absent are called as the invertebrates or the non-chordates, और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक वेल डेवलप्ड नर्व कॉर्ड या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें कॉर्डेटा कहा जाता है. जो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेटा है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप कैटेगरीज: सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर. सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, पोरिफेरा में. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है निडेरिया में. एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है फ्रॉम फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस टू फाइलम इकानोडर्मेटा. पर यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी के प्रेजेंस के बेसिस पर या एब्सेंस के बेसिस पर हम एनिमल्स को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एसिलोमेट एंड सिलोमेट. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, दे आर कॉल्ड एज द एसिलोमेट. तो हमारे पास दो फाइलम है, दैट इज फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड basically platyhelminthes, and the organisms in which a well developed body cavity is present, जिनमें सिलोम प्रेजेंट होती है, वो है फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकानोडर्मेटा. वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 classes, that is class species, amphibia, reptilia, aves and class mammalia. Class species further divided into two subcategories or two subclasses: chondrichthyes and osteichthyes. Chondrichthyes are called as the cartilaginous fishes, जिनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और जिन फिशेस में एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, दे आर क्लासिफाइड अंडर osteichthyes.